ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग का प्रयास। युवक ने विधायक पर किया फायरिंग का प्रयास। विधायक आवास पर कर रहे थे जनसुनवाई के दौरान युवक ने 3 बार किया फायरिंग का प्रयास। बाल बचे हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। जनसुनवाई के दौरान युवक ने 3 बार फायरिंग का प्रयास किया। हालांकि बाल बचे हिंडौन विधायक भरोसी लाल जाटव। सूचना के बाद पुलिस पहुंची मौके पर और पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग का प्रयास। जनसुनवाई कर रहे थे और उस दौरान ये प्रकरण हुआ। विधायक आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे। जनसुनवाई के दौरान ही इस युवक ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार फायरिंग का प्रयास किया और उसके बाद जो वहां लोग मौजूद थे उन्होंने ही इसको पकड़ा, जिसके बाद सूचना दी गई पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बाकी की पूछताछ अब जरूरी होगी कि आखिर किस मकसद से, किसके कहने पर ये यहाँ पर फायरिंग करने के लिए पहुंचा था। विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग का प्रयास। युवक ने विधायक पर फायरिंग का प्रयास किया। विधायक आवास पर जनसुनवाई कर रहे थे जिस दौरान ये प्रकरण हुआ। और मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। मनोज, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या इस युवक के बारे में कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। एडिशनल एसपी प्रकाश चंद हिंडौन पहुंचे हैं, एसपी अनिल कुमार बेनीवाली पहुंचे हैं और घटना को लेकर विधायक से बातचीत की है। इसके अलावा मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है आखिर किस मंशा से फायर किया गया और क्या उद्देश्य फायर के पीछे रहा। मनोज, जब थोड़ी देर पहले हमने भरोसी लाल जाटव से खुद बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। और चलिए एक बार फिर से हम मनोज सुना देते हैं कि भरोसी लाल जाटव ने क्या कुछ कहा। जी, मैं जनसुनवाई कर रहा था, एक लड़का आया नीली बुरशट वाला और जान से मारने की कोशिश की। पिस्टल से मैगजीन नीचे गिर गई। जी बताइए। मेरे पिताजी हॉल में जन सुनवाई कर रहे थे। उस समय एक युवक आया था जिसने नीली पैंट और नीली शर्ट पहन रखी थी। उसने अपनी जेब से कमर से एक पिस्टल निकाली और उसने और आपको करौली से खबर बताएं, विधायक भरोसी लाल जाटव पर फायरिंग प्रयास से जुड़ी हुई यह खबर है। कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने कड़े शब्दों में घटना की निंदा की है और रमेश मीणा खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे आप, दिन दहाड़े विधायक पर इस तरह की घटना को करने का प्रयास किया गया। हालांकि कहना चाहिए कि भाग्यशाली रहे भरोसी लाल जाटव, जो बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे आप? ये ईश्वर की कृपा है जिस वजह से वो बच पाया। अगर यदि मैगजीन नहीं गिरती तो आज विधायक इस यहाँ पर नहीं होते, मतलब जी, क्योंकि इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ जी। और इस प्रकार की घटनाएं इस जिले में हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस अवैध बजरी और अवैध खनन में जुटी हुई है, अवैध कामों में जुटी हुई है। और हम पहले भी माननीय मुख्यमंत्री अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पुलिसिंग व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए। इससे पहले मुझे भी डकैतों के द्वारा धमकी मिली थी, तो मुझे सुरक्षा प्रदान कराई गई। लेकिन जब तक पुलिसिंग सिस्टम सही नहीं होगा, यहाँ पर अपराध पर अंकुश नहीं लगेगा, तो चाहे अपराधी हो, चाहे विधायक हो या मंत्री हो, कैसे रह पाएंगे। तो क्या लगता है आपको, लूप होल कहां पर है रमेश जी? क्योंकि विधायक पर ही अगर दिन दहाड़े इस तरह से गोली तान दी जाएगी तो फिर आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ये भी बड़ा सवाल है। ये बात हमने सीएम साहब को बता दी है। अब कोई बात हो तो सीएम साहब से चर्चा करें। हमने हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। नहीं, आपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी है। मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि दिक्कत कहां पर है, कहां पर वर्कआउट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्योंकि यहाँ पर निकम्मे अधिकारी हैं, चाहे पुलिस अधीक्षक हो या नीचे का हो, यहाँ की पुलिस व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कोरोना में भी धारा 144 का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ बजरी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। अवैध धंधों में पुलिस लगी हुई है, चाहे माइनिंग का काम हो, चाहे बजरी का काम हो, चाहे आपके भूमाफियाओं का काम हो।
ये कहीं न कहीं गठजोड़ भूमाफिया का निकलेगा या कोई और गठजोड़ निकलेगा। जब सत्यता सामने आएगी पुलिस इसमें जांच करेगी। लेकिन यहाँ इस करौली जिले में धौलपुर एसपी जैसे अच्छे अधिकारियों की जरूरत है। रमेश जी, क्या लगता है आपको अब जरूरत आ गई है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बेखौफ होकर काम कर सके जनता के लिए? हम तो 6 महीने से कह रहे हैं सीएम साहब से कि भाई यहाँ पर चेंज होना चाहिए, लेकिन अब किस कारण से नहीं हो पाया है ये वो जाने। आपने सीएम तक बात पहुंचा दी है? पहुंचा दी है, कह चुके हैं हम कितनी बारी कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है, आपने बात पहुंचा दी और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है इन मामलों पर एक्शन लेना। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।